नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जीके जीएस का पार्ट नंबर 4, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को देखते हुए 18 फरवरी को जो आपके एग्ज़ाम होने हैं, इनको देखते हुए प्रैक्टिस सेट सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूं और ये पार्ट नंबर 4 है। अगर आपने दोस्तों 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तीनों पार्ट देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों आज क्वेश्चन कैसे रहने वाले हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। फिरोजाबाद, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर और फतेहपुर। और दोस्तों महाधमनी के डॉट डॉट शीर्ष पर शुरू होती है, ठीक है, दाहिना निलय, बायां निलय, दाहिना आलिंद और बायां आलिंद, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा कि मुगल सम्राट जहांगीर ने डॉट 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 में शालीमार बाग का निर्माण किया, ठीक है। दोस्तों मुगल सम्राट जहांगीर ने कब शालीमार बाग का निर्माण कहाँ कराया था, ठीक है। तो दोस्तों ये कराया कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में इन्होंने शालीमार बाग का निर्माण कराया था। दोस्तों ये कब करवाया था? 1641 में, 1641 ईस्वी में करवाया था। ये आपको याद करके रख लेना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव, ठीक है, सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव डॉट 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 में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ये जो सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव है ये कहाँ आयोजित किया जाता है? ये दोस्तों पुणे में आयोजित किया जाता है, ठीक है। जो सवाई गंधर्व महोत्सव है पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आपका होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि जो भारत का ऐसा कौन सा बैंक है इन 4 ऑप्शनों में जो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का पुराना बैंक है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा इलाहाबाद। कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी इलाहाबाद बैंक की? दोस्तों 24 अप्रैल 1865 को यूरोपीय लोगों द्वारा की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1865 में की गई थी, ठीक है, यूरोपीय लोगों द्वारा की गई थी। और दोस्तों अगर बता दें आपको कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब की गई थी? 1908 में, ठीक है। कब की गई थी? 1908 में। अगर आपसे पूछे तो बैंक ऑफ बड़ौदा की 1908 में की गई थी। और दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906, ये आपको याद करके रख लेना है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। अब दोस्तों इसका नाम बदल के इंडियन बैंक कर दिया गया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि वैदिक सभ्यता डॉट 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 किस नदी के तट पर विकसित हुई, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो ये दोस्तों सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई, ठीक है। सरस्वती नदी के तट पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी, ठीक है। जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था दोस्तों बता दें ये कब हुआ था, ठीक है। ये हुआ था 1944 में, ठीक है, 1944 में हुआ था ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसमें दोस्तों किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो दोस्तों किसकी की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की इसमें कल्पना की गई थी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या हो जाएगा कि भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 जिसका नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों ये किस फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी? जो भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन है ये किस फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है आपसे चितरंजन, पटियाला, चेन्नई और कपूरथला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई, ठीक है, चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन जो ट्रेन नंबर 18 है उसका नाम, ठीक है, वो चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा
विकसित की गई थी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SBP NPA ... के पास स्थित है। दोस्तों पूछ रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है जो वो कहाँ है, ठीक है, किस शहर के पास स्थित है। तो दोस्तों हो जाएगा हैदराबाद में ये स्थित है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पुलिस अकेडमी हैदराबाद पेच्छागुंठा, ठीक है, पेच्छागुंठा में है ये, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों बता दें कि जो ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा हैदराबाद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि महाधमनी ... के शीर्ष पर शुरू होती हैं। दोस्तों पूछ रहा है कि महाधमनी ... के शीर्ष पर शुरू होती हैं। बता दें दोस्तों कि महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी मुख्य धमनी है। ठीक है, जो मानव धमनी है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी मुख्य धमनी है। यह हृदय के बाएं निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। तो दोस्तों ये हृदय के बायां निलय आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बायां निलय शीर्ष पर शुरू होती है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीकृत शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि महाधमनी जो बाएं निलय शीर्ष पर शुरू होती है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है या शुद्ध रक्त, दोस्तों आप लगाएंगे क्या, शुद्ध रक्त। महाधमनी में जो बायां निलय में है उसमें शुद्ध रक्त ऑक्सीकृत प्रवाह होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को ... की पतली परत के साथ आवरण करना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को ... की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जस्ता। तो दोस्तों गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो ये दोस्तों गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, क्या है, ये जंग से बचाने की एक विधि है। ठीक है, ये जंग से बचाने की एक विधि है जो गैल्वेनाइजेशन है। ठीक है, ये जंग से बचाने की एक विधि है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो क्या है कि C60 एक अणु है जिसमें ... के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं आ पाया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका कि 12 पंचभुज और 20 षटभुज। ठीक है, तो C60 एक अणु है जिसमें 12 पंचभुज और 20 षटभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों टाइप नहीं हो पाया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह कौन सा कोयला होता है। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि सर्वोत्तम गुणवत्ता का जो सर्वश्रेष्ठ कोयला होता है जिसमें 80% से 95% तक कार्बन होता है, उसका नाम क्या होता है, एंथ्रेसाइट। ठीक है, एंथ्रेसाइट होता है, एंथ्रेसाइट कोयला होता है जिसमें 80% से लगभग 95% वो कार्बन होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बता दें कि जो पीट कोयला होता है इसमें कार्बन कितने परसेंट होता है, इसमें होता है 20 से 30% कार्बन होता है। ठीक है, 20 से 30% कार्बन होता है। और दोस्तों लिग्नाइट कोयले में कितना होता है, लिग्नाइट कोयले में 50 से 60% होता है, 50 से 60% होता है कार्बन की मात्रा। और दोस्तों बिटुमिनस में 65 से 85% कार्बन की मात्रा होती है। तो दोस्तों ये आपको याद करके रख लेना है। आज दोस्तों एंथ्रेसाइट का पूछ दिया है जो 80 से 95 होता है। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में पीट, बिटुमिनस और लिग्नाइट का भी पूछ सकता है, तो ये आपको याद करके रख लेना है। पीट का 20 से 30% कार्बन होता है, बिटुमिनस कोयले में 65 से 85 होता है कार्बन, और लिग्नाइट 50 से 60% कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पीतल के बने बर्तन और ट्राफियाँ विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। और दोस्तों बता दें कि जो मुरादाबाद की अगर आपसे स्थापना पूछे तो ये 1600 ईस्वी में मुरादाबाद की स्थापना हुई थी। इसे मुगल सम्राट शाहजहाँ के पुत्र मुराद द्वारा, ठीक है, मुराद द्वारा, जो शाहजहाँ के पुत्र थे, मुराद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद करके रख लेना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के पोते ने हराया। दोस्तों पूछ रहा है कि जो 1658 में बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, ठीक है, बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, इसमें शाहजहाँ के दूसरे बेटे का नाम था शाह शुजा को शाहजहाँ के पोते, इसमें दोस्तों शाहजहाँ के पोते का नाम पूछा गया है जिसने शाहजहाँ के दूसरे बेटे को हराया था। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके सुलेमान सिकोह, सुलेमान सिकोह हो जाएंगे शाहजहाँ के पोते, जिन्होंने शाह शुजा को 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से रिक्तस्थान का उत्पादन किया जा रहा है। दोस्तों पूछ रहा है कि फिरोजाबाद में जो 200 वर्षों से अधिक समय से किस चीज़ का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये कांच की चूड़ियाँ, ठीक है, फिरोजाबाद में जो प्रसिद्ध हैं वो कांच की चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। यहाँ 200 वर्षों से अधिक समय से यहाँ कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। दोस्तों बता दें कि फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा डिवीज़न के अंतर्गत एक ज़िला है। ठीक है, फिरोजाबाद है जो उत्तर प्रदेश के आगरा डिवीज़न के अंतर्गत एक ज़िला है। तो दोस्तों ये फिरोजाबाद कहाँ पड़ता है, यूपी में, ये आपको याद करके रख लेना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। नृत्य शैली, ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा कथक घराना है जो उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, जो कि बनारस। ठीक है, बनारस घराना उस नृत्य शैली, कथक नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या है कि कथक जो है, जो बनारस घराना मुख्यतः नटबरी नृत्य के लिए जाना जाता है। ठीक है, दोस्तों बता दें कि जो बनारस घराना है, कथक का जो नटबरी नृत्य होता है, नटबरी नृत्य होता है, इसके लिए ये जाना जाता है। ठीक है, नटबरी नृत्य के लिए जाना जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कथा और नृत्य अभिनव किया जाता है। ठीक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, जो कि बनारस घराना नटबरी नृत्य कथक है जो उसके लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो ... की राजधानी थी। ठीक है, दोस्तों हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में जो भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, उन्होंने अपनी अयोध्या जो है वहाँ की राजधानी क्या रखी थी। ठीक है, तो इसका दोस्तों कौशल, ठीक है, ये कौशल राजधानी थी इनकी जब श्री राम अयोध्या के शासक थे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, जो कि आपसे 17 जनवरी 2019 प्रथम पाली में पूछे गए थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, और पूरी बुक में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी हुए हैं, पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, बोर्ड ने जितने पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। ठीक है, दोस्तों जो भारत की मुक्केबाज MC मैरी कॉम हैं, इनके द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। ठीक है, तो इनके आत्मकथा का शीर्षक है अनब्रेकेबल। ठीक है, अनब्रेकेबल इनकी जो आत्मकथा का ये शीर्षक है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। दोस्तों बता दें कि जो प्लेइंग टू विन, ठीक है,
प्लेइंग टू विन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल की आत्मकथा है। ठीक है, किसकी? सायना नेहवाल की ये आत्मकथा है, प्लेइंग टू विन हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों ये इम्परफेक्ट, ठीक है, इम्परफेक्ट आपको दोस्तों बता दें कि इम्परफेक्ट किसकी है? ये दोस्तों संजय मांजरेकर। ठीक है, संजय मांजरेकर की ये पुस्तक है। ठीक है, इम्परफेक्ट। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनकी आत्मकथा का शीर्षक अनब्रेकेबल हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान पत्र, पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। ठीक है, इसमें दोस्तों पूछा गया है कि जो निजी और संवेदनशील जानकारी होती हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने की जो धोखाधड़ी का जो कार्य है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, इस कार्य को कहते हैं फिशिंग। ठीक है, इसको कहते हैं फिशिंग। दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि फिशिंग जो है पासवर्ड प्राप्त करने और धोखाधड़ी वाला कार्य है। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। मेलवेयर हैक्यूबर्ज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इनका प्रयोग पहचान चोरी करने या गोपनीय जानकारी चुराने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है दोस्तों, चित्रकूट जो जलप्रपात है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों आपको याद करके रख लेना है कि जो चित्रकूट जलप्रपात है जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले, ठीक है, बस्तर जिले में है। बता दें दोस्तों ये बस्तर जिला है छत्तीसगढ़ का, ये वहाँ पर है। और दोस्तों अगर ये आपकी पूछा जाए कि ये चित्रकूट जलप्रपात है ये किस नदी पर है? ठीक है, तो इंद्रावती नदी पर है। और दोस्तों पूछा जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 90 फीट। ऊंचाई कितनी है इसकी? 90 फीट इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है? ठीक है, वेनेजुएला की दोस्तों राजधानी पूछी गई है। तो दोस्तों वेनेजुएला की राजधानी हो जाएगी आपकी काराकस। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी काराकस हो जाएगी। निकोसिया दोस्तों साइप्रस देश की राजधानी है। ठीक है, निकोसिया कहाँ की है? साइप्रस देश की राजधानी है निकोसिया। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि जो क्विटो है, क्विटो इक्वाडोर की राजधानी है। ठीक है, क्विटो कहाँ की है? ये दोस्तों आपको याद करके रख लेना है, इक्वाडोर की राजधानी कौन सी है? क्विटो हो जाएगी। और दोस्तों सान साल्वाडोर कहाँ की राजधानी है? ठीक है, ये दोस्तों है राजधानी अल सल्वाडोर। ठीक है, अल सल्वाडोर, ये आपको याद करके रख लेना है। तो वेनेजुएला की काराकस राजधानी हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका थोरियम। ठीक है, ये हो जाएगा थोरियम। भारत में थोरियम धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया का है एक द्वीपीय राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? टैजमेनिया। ठीक है, टैजमेनिया हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीपीय। इसको दोस्तों तस्मानिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तस्मानिया भी बोल सकते हैं। ये इसका इंग्लिश होता है तस्मानिया। ठीक है, तस्मानिया इसको बोल सकते हैं, बोला जाता है। ठीक है, और दोस्तों बता दें कि जो क्रेपी द्वीप है इटली के नेपल्स के पास स्थित है। क्रेपी द्वीप दोस्तों ये इटली में है। ठीक है, ये इटली के नेपल्स के पास स्थित है। और दोस्तों इब्सा द्वीप दोस्तों कहाँ है? ये स्पेन। ये भी आपसे पूछ सकता है। तो देखिए इब्सा कहाँ है दोस्तों? स्पेन में है। ठीक है, यह भूमध्य सागर में स्थित है।
और दोस्तों रोइस एक ग्रीस का द्वीप है। ये रोइस कहाँ का है? ये दोस्तों ग्रीस का द्वीप है, ये ग्रीस का द्वीप है। तो ये दोस्तों आपको याद करके रख लेना है। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। ये दोस्तों हो जाएगा आपका तस्मानिया यानी कि टैज़मेनिया, ठीक है। और दोस्तों क्रैपी इटली का है द्वीप, और इबिशा स्पेन का है, और रोइस हो जाएगा आपका ग्रीस का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। दोस्तों ये आपको क्वेश्चनों में बहुत ध्यान देना है कि है पूछ रहा है या फिर नहीं पूछ रहा है, ठीक है। गोदावरी के किनारे स्थित नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका नवसारी, ठीक है। नवसारी आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। नासिक, नांदेड़ तथा निजामाबाद, नासिक, नांदेड़ तथा निजामाबाद ये दोस्तों गोदावरी के तट पर स्थित हैं। और दोस्तों जो नवसारी होता है जो गुजरात, नवसारी कहाँ है? ये दोस्तों गुजरात है, नवसारी गुजरात राज्य का है। और दोस्तों ये किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों पूर्णा नदी। इसमें ये कौन सा नदी हो जाएगी दोस्तों? पूर्णा नदी, ये पूर्णा नदी पर है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों हो जाएगा कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने, ठीक है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत साम्राज्य को बढ़ाया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार, ठीक है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत को साम्राज्य को बढ़ाया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों क्या हो जाएगा कि मेखला चादर है यह राज की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। मेखला चादर के बारे में दोस्तों पूछा गया है कि ये जो पहनाव है ये पारंपरिक वस्त्र किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाता है? तो ये दोस्तों असम में है मेखला चादर। यह असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है, ठीक है। और दोस्तों बता दें कि चनिया चोली या घाघरा चोली गुजरात की महिलाएं दोस्तों चनिया चोली क्या हो जाएगा? चनिया चोली, या फिर बोल सकते हैं घाघरा चोली, ये दोस्तों बोल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका गुजरात का, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का तो राष्ट्रगान लिखा ही है, भारत के साथ साथ किस देश का राष्ट्रगान लिखा है ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों ये लिखा है इन्होंने बांग्लादेश राज्य का, बांग्लादेश देश का इन्होंने लिखा है राष्ट्रगान, ठीक है। राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला, ठीक है। बांग्लादेश के राष्ट्रगान का नाम क्या है? आमार सोनार और बांग्ला, ठीक है। ये दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, ठीक है। और दोस्तों भारत का क्या है? जनगण मन, ठीक है, जनगण मन, ये दोस्तों भारत का इन्होंने लिखा है राष्ट्रगान। यानी कि इसके साथ साथ इन्होंने बांग्लादेश का भी लिखा है आमार सोनार बांग्ला। तो ये दोस्तों ये रहे आपके क्वेश्चन आज के, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के पार्ट्स आपको मिल सके, ठीक है। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखा जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और दोस्तों नए क्वेश्चन भी रखे जाएंगे जो भी आने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं कल। जय हिंद।